आप सब जानते हैं कि इंसान आज मंगल तक पहुंच गया है, लेकिन नेशनल ओशन सर्विस के मुताबिक इंसान समंदर के बारे में सिर्फ 5% जान पाया है। 95% इंफॉर्मेशन तो हमारे पास है ही नहीं। खैर, हाल ही में 48 साल के इंडोनेशिया के एक मछुआरे अब्दुल्ला नुरैन जो रोज की तरह मछली पकड़ने गए, लेकिन उनके कांटे में एक अजीब सी मछली फंसी। वो एक एडल्ट प्रेग्नेंट शार्क थी, कहते हैं कि मरी हुई थी। तो उन्होंने उसको काटा तो उसके अंदर 3 बच्चे पल रहे थे। उनमें से एक की शक्ल इंसानों से मिलती हुई थी। अब ये म्यूटेशन यानी कि डीएनए सीक्वेंस में जो एबनॉर्मल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से हुआ होगा, लेकिन ये भाई साहब उसको अपना गुड लक मानकर घर पर लेकर गए, उसको ठीक से अच्छे से संभाल के रखा। आसपास वाले लोग देखने आते हैं, कुछ लोग खरीदने की भी बात करते हैं, लेकिन भाई साहब कहते हैं कि ये बेचने के लिए नहीं है, ये मेरा गुड लक है। अब ये भाई साहब का गुड लक है या फिर उस बेबी शार्क का बैड लक है या फिर सच में कोई करिश्मा है, ये तय करना मुश्किल है। वैसे आपका क्या कहना है? जब भी जिंदगी से थक जाओ तो देशराज जियो सिंह की कहानी जरूर से याद कर लेना। 74 साल के हैं, 24 साल से ऑटो के अंदर रहते हैं क्योंकि कुछ साल पहले उनका बड़ा बेटा गुजर गया। उसके कुछ वक्त के बाद उनके दूसरे बेटे ने सुसाइड कर लिया। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों के बच्चे, सबकी जिम्मेदारी उनके कंधों के ऊपर है। तो उनको स्कूल में लगाकर वो मुंबई के अंदर दिन रात काम करते हैं, ऑटो चलाते हैं। कोई छुट्टी नहीं, कोई आराम नहीं, ठंडी गर्मी धूप बारिश चाहे कुछ भी हो, वो काम करते ही रहते हैं। अपना खर्चा निकालकर जो भी बचता है 2000-3000 वो अपने बच्चों के लिए गांव भेज देते हैं। उनकी जिंदगी में हर तरफ से इतना दुख है, दर्द है, फिर भी उनके चेहरे से स्माइल नहीं हटती है। वो कहते हैं कि होता है, सपना समझ के भूल जाओ, आगे बढ़ो, जब तक काम कर सकते हो काम करो। अब लोग उनको पैसों की मदद भी कर रहे हैं, तो वो पैसे वो अपने नाम पर नहीं रखते हैं, बच्चों के नाम पर कर देते हैं, कुछ भी अपने नाम पर नहीं रखते हैं। कहते हैं कि जब मैं काम नहीं कर पाऊंगा तो मेरे बच्चे मुझे 2 वक्त की रोटी दे दे, इतना मेरे लिए बहुत है। जिंदगी जीने का ऐसा जज्बा बहुत कम लोगों के अंदर होता है। नोरा फतेही आज सक्सेस की टॉप पर है। शायद ही ऐसा कोई सिनेमा लवर होगा जो इनको जानता नहीं होगा। इनकी लाइफ के अंदर मानो सुपर हिट्स की बारिश हो रही है। देखने में लगता है कि यार ये लड़की कितनी लकी है, लेकिन थोड़ा सा पास्ट में जाए तो पता चलेगा कि नोरा फतेही क्या, किसी को भी ऐसी सक्सेस लकीली कभी नहीं मिलती। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि करियर के शुरुआती दिनों के अंदर लोग जिस तरीके से उनसे पेश आते थे उन्हें बहुत ही शौक लगता था। वो टैलेंटेड थी, बहुत ज्यादा मेहनत भी करना चाहती थी, लेकिन सपने और हकीकत जब टकराते हैं तो बहुत बड़ा शौक लगता है। आपके सामने 1 सेकंड पहले खुला दिख रहा दरवाजा अगले ही सेकंड बिना किसी रीजन से आपके मुंह पर बंद हो जाएगा। जब उन्होंने अपने घर वालों को कहा था कि मुझे डांसर बनना है तो उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया था। मोरल इज, पानी की हो या सक्सेस की हो या कोई भी बारिश हो, 100% नहीं 1000% होती है, लेकिन उससे पहले बहुत गर्मी पड़ती है। इंसान हो या जमीन, उसको खुद को तपा देना पड़ता है। हाँ, ये बात अलग है कि लोगों को सिर्फ बारिश ही दिखती है। समझ गए ना? चल ठीक है। केट विंसलेट जब से टाइटैनिक रिलीज हुई है तब से लेके अब तक दुनिया भर के लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन है, और अब ये धड़कन और जोरों से धड़कने वाली है क्योंकि अवतार फिल्म के फैंस, जेम्स कैमरॉन के फैंस इंक्लूडिंग मी और इस मैडम के फैंस जब एक जगह पर थिएटर में बैठकर अवतार 2 देखेंगे तो सोचो क्या माहौल होगा। अभी अवतार 2 के एक सीन के अंदर केट विंसलेट को पानी के अंदर शॉट देना था। 7 मिनट तक ये शॉट चला। इसके एक्सपीरियंस को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे हालातों में दिमाग काम करना बंद कर देता है, आप किसी भी चीज के बारे में सोच नहीं सकते हैं। मैंने खुद से ये तक पूछ लिया था कि कहीं मैं मर तो नहीं गई हूँ। वैसे जेम्स कैमरॉन की फिल्म है तो ऐसे अजीब एक्सपीरियंसेस तो होने ही हैं, आर्टिस्ट को भी और ऑडियंस को भी। दुनिया में कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं गिने चुने जहां पर मतलब बाकी लोगों का सोचना बंद होता है ना, वहां से ये लोग सोचना शुरू करते हैं। उनमें से एक है जेम्स कैमरॉन। वैसे अवतार 1 के अंदर कौन से बायोस्फीयर की बात की गई है, कौन सी जगह की बात की गई है? अगर आपको याद है, पता है तो कमेंट करके जरूर से बताना, सही जवाब को पिन कर दिया जाएगा। आज इंटरनेट के जमाने में अगर किसी के पास टैलेंट है और जी तोड़ मेहनत करने की हिम्मत है तो वो सिर्फ स्टार, सुपरस्टार नहीं, इंटरनेशनल स्टार बन सकता है। पूरी दुनिया उसको जान सकती है। ओशिता इहेमे इंटरनेट सेंसेशन है, आप जानते होंगे इनको। ये नाइजीरियन फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन मीम्स के मामले में इन्होंने सिर्फ नाइजीरिया के ऊपर नहीं पूरी दुनिया के ऊपर अपना कब्जा करके रखा हुआ है। जानकर हैरान रह जाओगे कि बंदे ने 100 से ज्यादा फिल्म्स के अंदर काम कर लिया है। 1982 बॉर्न है तो बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं है, बस उनकी पुरानी फिल्मों के कुछ शॉट्स आजकल ज्यादा वायरल हो रहे हैं, लेकिन बंदे के एक्सप्रेशंस में इतना दम है कि जो मीम क्रिएटर्स है उनके लिए ये भाई किसी खजाने से कम नहीं है। कहना ये चाहता हूं कि अगर आपके पास टैलेंट है और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कोई आएगा, आपको प्लेटफॉर्म देगा, फिर आप कुछ करेंगे, ऐसा इंतजार मत कीजिए, ऐसी उम्मीद में बैठे मत रहिए। इंटरनेट का जमाना है दोस्त, आपकी टैलेंट को बिना डरे सीना तान के दुनिया के सामने लेके आइए। किस तरीके से आएंगे, कैसे आएंगे, ये आप तय कीजिए। प्लेटफॉर्म्स की कमी नहीं है।